ओम शांति। 18 तारीख की डेट है, 18/6/2026 की। सार है, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाबा ने कहा, जिन बच्चों ने एक से अपने संबंध जोड़े हैं, सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। गीत बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे तो कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूलें तो अपने को रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। तो सब भगवान के बच्चे सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है? ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। तो बाबा ने कहा, आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी किसी को भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो 21 जन्मों के लिए। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं, ये भी किसी को पता नहीं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। तो बाप कहते, तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उनका 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। बाकी 2500 वर्ष में सारे धर्म की आत्मा नीचे उतरती है। पहले तो समझना, एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। अभी बाबन का इनों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका द्वारिका के लिए कहते, समुंदर के नीचे चली गई। अभी तो है ही नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरों के लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। बाप कहते, माम एकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, एक बाप की ही याद में कमाई है। सबको बाप समझाते कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहाँ भी विकार होता फिर स्वर्ग में नरक में फर्क ही क्या हुआ।
देवी देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना ना सके। भगवान तो एक ही है, एक ही बार आकर पवित्र बनाते। बाप तुमको समझाते, मैंने इनमें प्रवेश किया, ये 84 जन्म भोग आए। तो बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, तुम हमारे बच्चे हो ना। ये शरीर तो विष की पैदाइश है। अब देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है, ये लौकिक भी है तो अलौकिक भी है तो परलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक ना परलौकिक। कितना फर्क है, कितना फर्क है। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। तो बाबा ने कहा ये जो है प्रेजेंट याद करते, परसेंट 1% याद करते, कोई 2% याद करते, कोई 2.5% याद करते हैं। बाप समझाते तुम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन बाप के पास जाना है। तो बाबा ने कहा बाप को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। बाप पुरुषार्थ करते, बच्चे मुझे याद करो, जिस बाप से अथाह सुख की बादशाही मिलेगी। अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। क्या बनो? स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट है, कभी भी किसी बात में झरमुई जंगमुई नहीं बनना। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं। आज का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दो से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं, इस कारण से शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदाने बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो, अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। तो बाबा ने कहा जैसे अव्यक्त इशारे, जैसे कोई की बाबा का विशेष नेचर होती, कोई की विशेष नेचर होती, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरी ये नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि ये सहज योगी स्वतः योगी। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी अव्यय मन का सब्जेक्ट में परफेक्ट, सब सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा
ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।